3 decades. Welcome to this edition of The Big Fight right here on NDTV. We are in Lucknow. And you know, it's a oft-repeated, often cliche expression, but very true also, that the road to Delhi is via Lucknow. Lucknow has decided who is going to be the political ruler over here. It's the BJP, for the first time, an incumbent repeated in over 3 decades. But is mandate 22 equals decision 2024? That's the most important question. You see, this is not a debate in isolation in Uttar Pradesh. It's got to do with the electoral outcome in other states as well. So on the big fight tonight, can 2022 have its impact on 2024? Let's debate. मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर मेहमान जो हमारे साथ जुटे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाफिज किदवई हैं, आप राइटर हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और हमारे पुराने साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। अतर काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर लखनऊ में। फैज़ान खान फ्रॉम द बहुजन समाज पार्टी, आपसे बहुत सवाल पूछने हैं क्योंकि आप सरकार बनाने जा रहे थे लेकिन सबसे कम सीट आई सरकार बनाने के दावों के बाद भी। इतना गलत कैसे कोई हो सकता है? वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है पंजाब में, लेकिन इसके मायने क्या होंगे विपक्ष के स्पेस में, आपके पास भी आएंगे। के पास जाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। वैभव जी, ऐसा है आपकी पार्टी ने पंजाब में 8.5 साल में, ये भी अपने आप में एक नया इतिहास है कि 8.5 साल में 3 बार आप दिल्ली जीते और 1 बार आप पंजाब जीत गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब विपक्ष की बात होती है तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को एक बढ़ी हुई पोजीशन में देखती है विपक्ष में? जैसे तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस को ये लगता है कि अब वो राष्ट्र की राजनीति करें क्योंकि कांग्रेस वो करने में विफल हुई है। तो आपको लगता है वही दावा आम आदमी पार्टी भी पेश कर सकती है? ऐसे में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी कहाँ जाएगी? संकेत जी, देखिए 70 सालों में जो राजनीति हुई वो अलग थी और पिछले 7 सालों में राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी ने उस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा बदला है। वो ये कि एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ है जो ये कहती है कि हमने काम किया हो तो वोट देना। और काम कैसे है? जो आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याएं जो बहुत कॉमन है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करना चाहते, हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्रिएट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, परिवहन मिले, रोजगार मिले और कानून व्यवस्था का राज हो। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज़ आज तक कही गई लेकिन डिलीवर कभी नहीं हुई। हमने बस उस गैप को खत्म किया है और वो डिलीवर किया है। और डिलीवर कर, जब एक जगह डिलीवर करने का मॉडल हमने, आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं विक्ट्री अपने आप होगी। इफ यू कीप डिलीवरिंग यू विल बी विक्टोरियस। हम ये कह रहे हैं कि अगर बहाने बनाएंगे कि हम इस वजह से हारे, इस वजह से जीते, तो काम कभी नहीं होगा और पब्लिक का कोई भला नहीं होगा। पार्टियों के पास भी ये बहानों के अलावा कुछ बचेगा नहीं। कहना ये चाहिए कि हमने काम किया हो तो वोट दो और आगे का क्या रोड मैप है उसका पूरा जानकारी जनता को दो। मुझे लगता है जनता स्वीकार करेगी और आगे भी हमारा रोड मैप यही है। नेशनल ऑप्शन ये है कि पंजाब, चूंकि अब ऐसा था कि दिल्ली में हमारे पास पावर नहीं थी, पंजाब में हमारे पास पावर होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये इस वजह से हम काम नहीं कर। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दिल्ली वालों को ये नहीं बोल पाएंगे कि पंजाब पराली जला रहा है। अब आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पंजाब का जो पराली का प्रॉब्लम है, इस बार अगर हो गया तो आम आदमी पार्टी उसके लिए जवाब, ये है मेन बात, जवाबदेह होगी। एक साइंटिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को साइंस के जरिए दूर किया जाएगा। बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। इस बार अक्टूबर में, नवंबर में जब पराली की समस्या अगर हो तो आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। बिल्कुल, आपको भी घेरूंगा और दिल्ली में भी घेरूंगा समाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देंगे। आपको लगता है कि वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, छितरा हुआ विपक्ष जरूर लगता है लेकिन सब अपने अपने स्तर पर लड़ाई करेंगे? भाई, इनका मायावती से अर्थ ये होगा कि वो ऐसी बातें करके पब्लिक को गुमराह कर देते हैं जो पब्लिक एक टेम्परेरी इंप्रेशन में आके उनको वोट दे देती होगी। इसका जवाब यही है कि आप जो सर्विस डिलीवरी पब्लिक को चाहिए वो दे दो। आप मायावती के जवाब में अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो उतार दो। और इस लिहाज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, लेकिन आपको मैं बोल देता हूँ 24 का विपक्ष बनने के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस है। आपके इतने राज्यों में सरकार विपक्ष। अच्छा, ये आप मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी का कहना है। हाँ, क्यों? इसलिए कि आपके पास राज्यों में प्रिंसिपल ऑपोजिशन इज कांग्रेस। No, they can become, they are nowhere right now on ground, nowhere, but how they can become? ऑलरेडी सरकारें हैं जो जनता को चाहिए, जिस वजह से जनता पसंद कर रही है नए विकल्प को, आप वो दे दो, आप वहाँ डिलीवर कर दो। आपको यूपी में आके क्यों कहना पड़ता है लड़की उड़ सकती हो? आप लड़कियों के लिए वहाँ पर
जो जहाँ पर गवर्नमेंट है वहाँ पर पहले स्कीम्स दे दो। आप यहाँ पर लड़कियों को स्कूटी दे रहे हो, वहाँ पर दे दो। आप लीड बाय एग्जाम्पल। मैं आपको लगता है लीड बाय एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष में जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा है नहीं। वो देखिए वो पीछे प्रचार खत्म हो गया है, चुनाव जीत गए डॉक्टर मौर्य। की खुशी है ये जीत की। वो जरा वो दिखाते हैं एक नया गाना आया है, जरा सुन लेते हैं गाना। तो नारा ये है, गाना ये है कि 22 में योगी जी, 24 में और 27 में भी योगी और मोदी जी। देखिए ये आए अच्छी बात है, ये मूल रूप से यही तो शिकायत है इनसे कि भाई चुनाव खत्म हो चुके, ये चुनाव जीतना तो जानते हैं लेकिन जनता का भला करना भी तो जाने, लोगों को रोजगार भी तो दे दें, लोगों को स्वास्थ्य भी तो दे दें, लोगों को शिक्षा भी तो दे दें। आज हाँ वैभव जी देखिए, आपने एक बात बोला था, इन्होंने ये एक सेकंड, इन्होंने ये बोला, आम आदमी पार्टी ने बोला काम करके दिखा दो तो जनता मान जाएगी, और अगर काम नहीं करेंगे तो जनता नहीं मानेगी। ये जो कहा जा रहा है, जैसे फैजान साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया बीजेपी ने, इस वजह से जीत गए, आपका क्या मानना है इस पर? मैं कह रहा हूँ ये सब कवर अप है। हिंदू मुस्लिम कर दिया तो हिंदू मुस्लिम के आप चक्कर में क्यों आए? आपके मुद्दे इतने कमजोर हैं जो हिंदू मुस्लिम के पीछे छिप गए, वो आप लीड नहीं कर पाए उसको। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश दिल्ली में भी की गई, असफल हुए। अभी आपका कैमरा दिखा रहा था कि जो बच्चे जा रहे हैं, ये भीड़ और यूपी में बढ़ेगी क्योंकि ये बच्चे बेरोजगार हैं, ये खाली हैं, ये चुनावी नेताओं के पीछे रैलियों में इन लोगों को भर भर के ले जाया जाता है। क्या इन बच्चों को स्कूल में नहीं होना चाहिए? क्या इन बच्चों को जॉब नहीं करना चाहिए? ये गमछा बांधे जय जयकार करते नेताओं के चले जा रहे हैं। ऐसा देश हमें नहीं बनाना जो ट्रकों में बच्चे भर के किसी नेता के जय जयकार करते चले जा रहे हो। ऐसा देश तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे कैंपेनिंग बच्चे भर के किसी नेता के जय जयकार करते चले जा रहे हो, ऐसा देश तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे कैंपेनिंग तो आम आदमी पार्टी भी करती है। बिल्कुल कैंपेनिंग करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि किराए पे लाए और उनका भविष्य खराब कर दिया आपने राजनीति के सपने दिखा के और तमाम तरह के धार्मिक नारे लगवा के आप उनको स्कूल भेजना चाहते हैं। इनके में होता है कि लड़के पहले जीता, कोई भी है तो कैंपेनिंग जाहिर सी बात है, जीत का जश्न कोई भी मनाएगा। दिस इज नॉट द टॉपिक। या कोई आपकी भीड़ क्या थी? एमबीए करके क्लास करके तब आए थे। उत्तर प्रदेश ने 4 साल में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों पर लाठियां देखी हैं, 5 साल में लाठियां देखी हैं। मैं ये परेशान हूं कि अभी अगले 5 साल में क्या करना, क्योंकि एक बार भी इन्होंने गलती से भी नहीं कहा था कि हम किसी को नौकरी देंगे और फिर भी ये सत्ता में आए। अब ये क्या करने वाले हैं? ये बहुत भयावह सिचुएशन है। मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी प्रचंड जीत के बावजूद भी जनता के अंदर खुशी नहीं दिखाई पड़ रही। अच्छा एक सवाल में आप लोग, शुरू गठबंधन से होता है लेकिन फिर वो ठगे से महसूस करते हैं फिर लोग उस गठबंधन में, और यहीं गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है आने वाली राजनीति में कोई भी ऐसा गठबंधन सक्सेसफुल नहीं होगा जो पब्लिक की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात नहीं कर पाएगा। जो उनको चाहिए अगर वो डिलीवर करना आपके एजेंडा में नहीं है तो आप कितने दिन तक गठबंधन करोगे? आप यही करते रहोगे, ये वाला मंत्रालय तुम ले लेना, वो मत लेना, और जनता आपको वोट नहीं देगी तो मंत्रालय आपके व्हाट्सएप के अंदर ही रह जाएंगे। तो कहाँ तक मंत्रालय व्हाट्सएप में रह जाएंगे? ये इस बार भी यही हुआ था कि जो पार्टी को लोग विकल्प के तौर पे चुनना चाहते थे वो विकल्प के तौर पे साबित अपने आप को नहीं कर पाई। अपराधी उनके पास भी थे, इनके पास भी है, बेरोजगारी वहां भी थी, यहाँ भी है, संविदा पे नौकरियां वहां भी थी, यहाँ भी है। तो कहाँ पर लोग जवाब देना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए राजनीति को अपराधी से मुक्त करने का काम तो राहुल गांधी जी ने किया। आज की डेट में हम पंजाब की इन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन बधाई कौशन के साथ दे रहे हैं। सच ये है कि इनके ऊपर अलगाववादियों से रिश्ते के आरोप हैं जो किसी अपराधी से भी खतरनाक हैं। इनको उसको भी देखना पड़ेगा। आज की डेट में भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सबकी समान समस्याएं। आप पार्टी चुनाव जीत गई है वहाँ अपनी सीमांत। सवाल दूसरा है, सवाल ये था कि 22 के नतीजों से 24 पे क्या असर पड़ेगा? हाफिज साहब चले गए, मोदी जी भी चले जाएंगे। हमने तो अंग्रेजों को भी भगाया और इन अंग्रेजों के गुलामों को भी भगाया। मेरा कहना यह है कि जब झूठ सत्ता का इतना बड़ा हो जाए तो विपक्ष जो है उसका सच बहुत बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सब हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।